Hello guys, welcome to my YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question from paper 1 teaching aptitude. It is part 10. इससे पहले 9 पार्ट में 90 क्वेश्चन एनालाइज किया हुआ है, वो भी देख सकते हो। सब टीचिंग एप्टीट्यूड का है एंड पेपर 1 जितना भी यूनिट है सबका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज किया हुआ है, वो भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is a game-based platform used in educational institution to create quiz, conversation and survey? नीचे दिया हुआ कौन सा गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्विज, कन्वर्सेशन एंड सर्वे क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए क्लासक्राफ्ट, ऑप्शन बी पैडलेट, ऑप्शन सी गूगल क्लासरूम, ऑप्शन सी काहोट। देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी काहोट। काहोट एक ऐसा गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूज किया जाता है क्विज, कन्वर्सेशन, सर्वे एक्सेट्रा क्रिएट करने के लिए। एंड जो पैडलेट है, पैडलेट इज एन इंटरेक्टिव नोटिस बोर्ड। इसके द्वारा टू कोलैबोरेट ऑनलाइन बाय पोस्टिंग टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स, डॉक्यूमेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब किया जाता है पैडलेट के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द क्वालिटी ऑफ वंस मेमोरी कैन जनरली बी जज्ड ऑन द बेस ऑफ हिज हर। किसी का मेमोरी क्वालिटी जज करने के लिए बेसिकली बेस किया जाता है ऑप्शन ए पावर ऑफ रिटेंशन, ऑप्शन बी एनालिटिकल एबिलिटी, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑप्शन डी मैथमेटिकल न्यूमेरेसी। देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, ऑप्शन ए पावर ऑफ रिटेंशन। रिटेंशन, किसी का रिटेंशन पावर कितना है उसका ऊपर बेस्ड करके उसका मेमोरी क्वालिटी जज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, पैडलेट इज ए गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू क्रिएट क्विज, कन्वर्सेशन एंड सर्वे। पैडलेट एक ऐसा गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यूज किया जाता है क्विज, कन्वर्सेशन, सर्वे क्रिएट करने के लिए। इट इज इनकरेक्ट क्योंकि पैडलेट एक इंटरेक्टिव नोटिस बोर्ड है। इट अलाउज लर्नर्स टू कोलैबोरेट ऑनलाइन बाय पोस्टिंग टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स, डॉक्यूमेंट, वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2, CISO is an app-based platform that allows students to work together on text, PDF, and drawing and videos, etc. It is correct क्योंकि CISO एक ऐप-बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा स्टूडेंट को टेक्स्ट, PDF, ड्राइंग एंड वीडियोस एक्सेट्रा के लिए एक साथ काम करने के लिए अलाउ किया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। ये जो स्टेटमेंट है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा ये वाला स्टेटमेंट दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू डेविड एंड जॉनसन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स। जो कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स है उसका बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन सा है अकॉर्डिंग टू डेविड एंड जॉनसन? A self conceptualization, B individual accountability, C skill development, D positive interdependence, E promotive interaction। देखो इसमें जो स्किल डेवलपमेंट है ये इंडिविजुअल लर्निंग का एलिमेंट्स है एंड जो सेल्फ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है ये भी इंडिविजुअल लर्निंग का एलिमेंट्स है। तो इन दोनों को हटा दो, A एंड C को हटा दो। ए देखो सेकंड ऑप्शन में भी है एंड फोर्थ ऑप्शन में भी ये है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, बी, डी एंड टी। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, प्रोमोटिव इंटरेक्शन, ये तीनों ही कोऑपरेटिव लर्निंग का एलिमेंट्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6,
In PCRET, Model of Technology Integration for Teacher Preparation for Class Teaching, PIC stand for, जो PCRET मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है उसका PIC का फुल फॉर्म क्या है? ए पेडागोजिकल इंफॉर्मेशनल कंटेंट, बी पैसिव इनफॉर्मल कंटेंट, सी पैसिव इंटरैक्टिव क्रिएटिव, डी प्रैक्टिकल इनफॉर्मल कोलैबोरेशन। देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पैसिव इंटरैक्टिव क्रिएटिव। जो PCRET मॉडल है इसका फुल फॉर्म है, पिक का फुल फॉर्म पैसिव इंटरैक्टिव क्रिएटिव एंड रेट का फुल फॉर्म है रिप्लेसमेंट एम्प्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्लेसमेंट एम्प्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो पैसिव इंटरैक्टिव क्रिएटिव रिप्लेसमेंट एम्प्लीफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। Statement 1, Vygotsky emphasized the significant role played by the adult and more adult peers in children's learning। Vygotsky का जो थियोरी था उसमें मेनली फोकस किया गया था द रोल प्लेड बाय एडल्ट्स एंड मोर एबल पेयर्स, जो होता है चिल्ड्रन लर्निंग में उसका रोल के बारे में एम्फेसाइज किया गया था। इट इज ट्रू स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, क्योंकि Vygotsky मेनली फोकस किया था चिल्ड्रन लर्निंग में एडल्ट का रोल एंड मोर एबल पेयर्स जो होता है उन लोगों का रोल के बारे में। उसके बाद स्टेटमेंट 2, द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज द एरिया वेयर द चाइल्ड सॉल्व ए प्रॉब्लम अलोन विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। इट इज फॉल्स, क्योंकि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज द स्पेस बिटवीन what a learner can do without help and what a learner can do with more knowledgeable others। जो लर्नर खुद से कर सकता है एंड जो मोर नॉलेजेबल अदर्स का हेल्प लेके कर सकता है, इन दोनों का बीच में जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, उसको बोला जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द टेक्निक ऑफ चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट ओवर द कोर्स ऑफ ए टीचिंग सेशन। मोर स्किल्ड पर्सन एडजस्ट द अमाउंट ऑफ गाइडेंस टू फिट द स्टूडेंट्स करेंट परफॉर्मेंस। डैश एक टेक्निक है जो कोर्स का टीचिंग सेशन के दौरान सपोर्ट के लेवल को चेंज करता है एंड स्टूडेंट करेंट परफॉर्मेंस को फिट कराने के लिए जो मोर स्किल पर्सन के द्वारा गाइडेंस अमाउंट को एडजस्ट किया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन बी कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, ऑप्शन सी ट्यूटरिंग, ऑप्शन डी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्कैफोल्डिंग। Scaffolding is a technique of change the level of support over course of a teaching session। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, according to Kohlberg theory the conventional level of moral development includes the following stages। जो कोहलबर्ग का थ्योरी के अकॉर्डिंग द कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट का कौन कौन सा स्टेज है? ए ओबीडियंस ओरिएंटेशन, बी बीइंग नाइस रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, डी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ई यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। देखो इसमें से जो बी बीइंग नाइस रिलेशनशिप ओरिएंटेशन है एंड लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है, ये दोनों कोहलबर्ग थ्योरी का कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट का स्टेज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 बी एंड डी ओनली। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इमेजिन दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू क्रिएट ए शॉर्ट एनिमेशन वीडियो रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट मैटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर वुड यू चूज। अगर तुम किसी को बोल रहे हो कि कोई सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक
शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो क्रिएट करना है, उसके लिए तुम कौन सा सॉफ्टवेयर चूज करोगे? ए प्लोटागन, बी बुक क्रिएटर, सी एनिमेकर, डी कोहर्ट, ई माइंड मिस्टर। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो इसमें से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 ए एंड सी। जो प्लोटागन है एंड एनिमेकर है, ये दोनों शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो क्रिएटर है। इन दोनों के द्वारा कोई भी शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो क्रिएट कर सकते हो, प्लोटागन एंड एनिमेकर के द्वारा। एंड जो कोहर्ट है, कोहर्ट इज ए गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म। इट यूज टू क्रिएट क्विज कॉन्वर्सेशन सर्वे। कोहर्ट के द्वारा कोई क्विज और कॉन्वर्सेशन और सर्वे क्रिएट कर सकते हो। एंड उसके बाद जो हमारा बुक क्रिएटर है, बुक क्रिएटर इज ए टूल व्हिच इनेबल्स यूजर टू क्रिएट, रीड एंड शेयर डिजिटल बुक। डिजिटल बुक क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो बुक क्रिएटर के द्वारा। एंड जो माइंड मिस्टर है, माइंड मिस्टर इज एन ऑनलाइन माइंड मैपिंग एप्लीकेशन that allows user to visualize, share and present their thought via the cloud। क्लाउड में तुम्हारा थॉट और कुछ भी विजुअलाइजेशन तुम शेयर कर सकते हो माइंड मिस्टर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 ए एंड सी ओनली। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि एंड जितना हो सके तुम्हारा जो दोस्त है, जो लोग यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ ये चैनल शेयर करना, क्योंकि वो लोगों भी इसी चैनल का बेनिफिट ले सके। थैंक यू।